हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सुपर 5 सीरीज, आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच गए हम अपने पार्ट 3 पे। ऐसे ही हम अपने 7 to 8 पार्ट्स लाएंगे जिसमें हम 40 to 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बने रहिए हमारे इन सारे सेशंस में। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा रिएक्शन लिख लो पहले, फिर आपको आइडिया लगेगा क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होता है NaOH। तो हम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ, है ना। अब हमारे सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, रिलीज करते हैं हाइड्रोजन। बट जब हम बात करते हैं किसकी, अपने बेसिस की, तो सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं। जिंक इज अमंग दोज मेटल्स। तो जब हम जिंक मेटल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, क्या फॉर्म होता है हमारा Na2ZnO2 along with हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स रिलीज करते हैं एंड जिंक इज अमंग दोज मेटल्स ओनली। इसलिए ये रिएक्शन क्या बन जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इसके प्रोडक्ट्स अक्सर हमसे पूछे जाते हैं कि बताओ कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। तो हमने क्या लिया, जिंक की रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनता है यहाँ पे जिंकेट ZnO2-2। सोडियम के साथ रिएक्शन है जिंक की, तो क्या हो जाएगा, सोडियम इज +1, क्रिस क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा Na2ZnO2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है सोडियम, यहाँ पे 2 पुट करेंगे और क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमसे प्रोडक्ट्स पूछ रहा है क्या क्या फॉर्म हुआ है हमारा, दिस इज सोडियम जिंकेट। देखो यहाँ पे जिंकेट का फॉर्मूला लिखा है मैंने, जिंकेट होता है एक एनायन, ZnO2-2, सोडियम जिंकेट हमारा फॉर्म होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है क्या, ऑप्शन गलत। सोडियम जिंकेट एंड वाटर, सोडियम जिंकेट एंड ऑक्सीजन, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल भी जल्दबाजी में एक्साइटेड होके ऑप्शन मार्क नहीं करना। वाटर नहीं आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं आएगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं तुरंत सोडियम जिंकेट और मार्क करते हैं आंसर जल्दी 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 के में। ऐसा नहीं करना, जल्दी में आंसर मार्क नहीं करना। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं अपना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो वीडियो को यहीं पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और उसका आंसर चेक करो, फिर वीडियो रिज्यूम करके देखो आपने ठीक करा है या नहीं करा है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, 4 स्टूडेंट्स परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl एंड अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद जिंक मेटल एंड Na2CO3 दैट इज सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। हमसे पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ रिएक्शन होगी, कहाँ कहाँ रिएक्शन नहीं होगी। देखते हैं पहला अपना रिएक्शन HCl विद जिंक। अब देखो जिंक मेटल लिया है हमने किसके साथ, HCl के साथ। कौन सी रिएक्शन से मैच होता है, ये है हमारा मेटल और उसकी रिएक्शन है विद एसिड। हमें पता है सारे मेटल्स ऑलमोस्ट जितने रिएक्टिव मेटल्स हैं सब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं रिलीजिंग H2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं यहाँ पे 2 लगा के। तो ये रिएक्शन तो पक्का होने वाली है। तो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इसमें क्रॉस है। देखो बी में फर्स्ट पे क्रॉस है, मतलब बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसे हम यहाँ से हटा देंगे। आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और ऐसे करके आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि HCl के साथ जब हमने जिंक लिया ना तो ये रिएक्शन तो होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, उसमें रिएक्शन पे क्रॉस दे दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं HCl विद सोडियम कार्बोनेट। HCl विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब हम ये रिएक्शन कराने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा NaCl फॉर्म होगा। कार्बोनेट है, याद करो कार्बोनेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्या रिलीज करता है, हमेशा 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 हमारी CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है। कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, बाई कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, कौन सी गैस को देगा, CO2 गैस जरूर देगा। तो ये रिएक्शन भी पक्का होनी है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन तो पहले ही कट गया है और यहाँ पे भी क्रॉस है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे कट नहीं रहा है,
अभी मतलब प्रोबेबिलिटी है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तीनों में क्या है, क्रॉस है, क्रॉस नहीं है, टिक है ना। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन NaOH विद जिंक, अभी अभी देख के आए हैं, रिएक्शन तो पक्का होती है, तो इस पे भी क्या होना चाहिए, टिक होना चाहिए, यहाँ पे टिक है, यहाँ पे क्रॉस आ गया। देखो इन्होंने बोला कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, सी को भी हमने क्या करा, क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं आगे, क्योंकि इन्होंने बोला सी रिएक्शन नहीं हो सकती, हम तो अभी अभी यहाँ पे क्या बना के आए हैं, सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन भी जरूर होगी। ये ए था, ये बी था, ये सी था, सी रिएक्शन भी होगी, सी वाला बोल रहा है कि नहीं होगी, हमने सी को भी काट दिया है ना। अब देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा, हमें क्या पता चलेगा, NaOH रिएक्शन करा रहा है NaOH का विद सोडियम कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन में गड़बड़ है ना, सोडियम सोडियम ले लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये रिएक्शन तो प्रोसीड नहीं होगी, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए था, यहाँ पे टिक दिया है, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा टिक 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 एंड देन क्रॉस, दैट इज द ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऐसे करके हम पूरा बिल्कुल देखो, हमने बिल्कुल पेशेंटली सारी रिएक्शंस देखी, क्रॉस करके एलिमिनेट करके हमने अपने करेक्ट आंसर पे लाए हैं, एंड हमें क्या पता चला कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे इसके स्टेप्स हैं स्क्रीन पे मेंशन है, कुछ भी कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, देन वी विल प्रोसीड। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड, क्या क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस हमारी रिलीज होती है व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसे ना क्या स्टार मार्क कर लो, मैंने बहुत बार रिपीट किया है दमदार सेशन में भी और अपनी लेक्चर सीरीज में भी कि कार्बोनेट्स होंगे या बाइकार्बोनेट्स होंगे, आंख बंद करके क्या बताओगे, कौन सी गैस देते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ा है तो आप कोई ऑप्शन नहीं देखने वाले हो, डायरेक्ट क्या मार्क करोगे, CO2 गैस, एंड यू विल प्रोसीड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने एक सेकंड भी नहीं लिया और हमने अपना आंसर मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, अब बेस के लिए हमें क्या पता है कि या तो मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड तो होगा ही होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्यों होगा, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्सिल आयंस, तो यहाँ अपने ऑप्शन चेक करते हैं, KOH बिल्कुल बढ़िया है, सीधा सीधा हाइड्रोक्सिल आयन देगा, सी भी बेस है, जिंक ऑक्साइड भी बेस होता है, हमारा बेसिक नेचर एम्फोटेरिक है ना, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड कुछ कुछ ही होते हैं सच एज जिंक ऑक्साइड, क्योंकि ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, दोनों बिहेवियर दिखाते हैं, दोनों बिहेवियर कौन से, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब क्या बच गया ऑप्शन, अगर आप सारे ना देखते तब भी आप मार्क कर सकते थे, NaCl, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, NaCl तो सबको पता है, हर घर में होता है NaCl, नमक, दिस इज अ सॉल्ट, तो ये क्या होगा, बेस तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, ऑप्शन नंबर डी NaCl। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से रीड करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक बार, the pH of a solution turns red litmus to blue, लिटमस का हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पता है रेड लिटमस ब्लू कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, लिटमस को रेड टू ब्लू कर देते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशंस ढूंढना है हमें यहाँ पे, कैसे ढूंढना है बेसिक सॉल्यूशंस, उसका क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी गिवन हो, जैसे कि बिटर इन टेस्ट या फिर सोफी टू टच, अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मेंशन कर दो, हमें पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, और पीएच कैसा होता है बेसिक सॉल्यूशन का, ग्रेटर देन 7, है ना, क्या होता है पीएच फॉर बेसिक सॉल्यूशन, ग्रेटर देन
7, तो यहाँ पे ढूंढेंगे हम P H greater than 7, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन B will be the correct option, number B that is 9, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या यहाँ पे 9 correct option। ये थे हमारे आज के 5 most important questions। मिलेंगे अपने next part पे, बने रहिए हमारे चैनल पे। Thank you so much and stay tuned।